हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये बुक आपकी हिंदी में है। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं साथ साथ आपको करा रही हूँ। अगर आप में से कुछ बच्चे हिंदी की देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश का देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस हिंदी करके और ईवीएस इंग्लिश करके। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ आपको दोनों मिल जाएंगे। आप हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पौधों की परी। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपके? पौधों की परी। चलिए देखते हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। ठीक है, जब रविवार मतलब संडे का दिन होगा तो सभी बच्चे संडे में खेलने जाते हो ना। आप भी संडे में बाहर अपने पार्क में बगीचे में खेलने जाते होगे छुट्टी वाले दिन, तो ऐसे ये भी सारे बच्चे बगीचे में खेल लेंगे संडे वाले दिन में, रविवार के दिन में। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। ठीक है, जानते हो ना छुपन छुपाई क्या होती है? बहुत से 2-4 बच्चे मिलके खेलते हैं, फिर कुछ बच्चे छिप जाते हैं, एक बच्चा सबको ढूंढता है ना। आपने भी ये गेम खेला होगा। और अंताक्षरी भी आपको पता होगी। ठीक है, जो सॉन्ग गाना गाते हैं और फिर लास्ट में जो अक्षर आता है उससे दूसरा बच्चा उससे रिलेटेड गाता है। ठीक है, तो ये अंताक्षरी और छुपन छुपाई दोनों खेलों को बच्चों ने कहाँ पर खेला? बगीचे में। ठीक है, बहुत मजा आया और सभी बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, फिर दीदी ने कहा, वो बच्चे अपनी दीदी के साथ गए होंगे क्योंकि बच्चे अकेले तो नहीं जाते हैं। ठीक है, आप भी अकेले नहीं जाते होगे, आप भी किसी बड़े के साथ पार्क में जाते होगे, बगीचे में जाते होगे। तो ऐसे ही वो भी सारे बच्चे किसके साथ गए थे? अपनी दीदी के साथ गए थे। दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। ठीक है, अब दीदी ने उन्हें एक नया खेल सिखाने के लिए उनसे कहा, हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। उनकी दीदी कहीं कैंप में गई होंगी, उन्होंने कोई नया खेल खेला होगा, जो उस खेल के बारे में वो उन बच्चों को भी कह रही हैं कि मैं तुम्हें उस नए खेल को सिखाती हूँ, मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। ठीक है, क्या कहती हैं वो कहती हैं कि मैं पौधों की परी बन जाती हूँ। ठीक है, पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। ठीक है, उनकी दीदी क्या कहती हैं बच्चों से? कहती हैं कि मैं पौधों की परी बन जाती हूँ और जो पौधों की परी होगी वो जिस भी चीज का नाम लेगी उस चीज को आप लोगों को क्या करना होगा? छूना होगा। ठीक है, दीदी ने खेल शुरू किया। फिर दीदी ने उस खेल को शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पौधों की परी कह रही है कि आप किसी भी पौधे को छू लो। ठीक है, इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। ठीक है, जैसे उनकी दीदी ने कहा कि पौधों की परी कह रही है कि किसी भी पौधे को छू लो, जैसे उन्होंने इतना कहा वैसे सारे बच्चे दौड़ पड़े। ठीक है, पौधों को छूने के लिए। ये देखो, ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना आपको? ये देखो सारे बच्चे इधर इधर, ये सारे, ये दीदी इनकी बैठी हुई है। ठीक है, और ये है तो, और यहाँ पे आपको पौधे बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई। ठीक है, अम्मू एक बच्ची है जो कि क्यारी में किसके? गेंदे के पेड़। देखो ये आपको दिखाई दे रही ना, ये बच्ची ये। ठीक है, ये क्यारी में गेंदे के पेड़ हैं लगे होंगे, इसके पौधे को पकड़ के ये बैठ गई अम्मू, तो इसका नाम क्या है? अम्मू। ठीक है, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। अब ये लड़की जो है ना, ये बच्ची दिखाई दे रही है, शबनम है। ये व्हाइट फूल दिख रहे हैं ना आपको? ये व्हाइट फूल किसके? चमेली के हैं। ठीक है, तो शबनम ने चमेली के पौधे की जो बेल थी उसे पकड़ के ये बैठ गई, उसको छू लिया शबनम ने। ठीक है, तो ये कौन है? शबनम है। और ये जो व्हाइट फूल है चमेली के फूल है, और शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे छू रही है इसको। फिर दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। ये इस बच्चे का नाम क्या है? दयाराम। ठीक है, इस बच्चे का नाम दयाराम है और इसने ये नीम का पेड़ पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया है। और यहाँ पर माइकल ने, ये बच्चा है ना, इसका नाम माइकल है। ठीक है, माइकल ने मेधी की
झाड़ी को छू लिया। अब इस बच्चे का नाम क्या है? माइकल है, और ये मेहंदी की झाड़ी है, ठीक है, मेहंदी का पेड़ है, तो इसने इसको छू लिया, ठीक है। तो सारे बच्चों ने किसी न किसी पौधों को छू लिया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। दीदी बोली, अरे वाह, ठीक है, दीदी ने क्या बोला? अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, ठीक है, सभी बच्चों ने एक एक पौधा छुआ था। तो दीदी बोली, अरे वाह, सभी बच्चों ने एक एक पौधा छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं, ठीक है। सब बच्चों ने अलग अलग पौधे को छुआ था, देखा था ना आपने, सारे बच्चों ने अलग अलग पौधों को छुआ था। किसी ने गेंदे का छुआ था, किसी ने नीम का पेड़ छुआ था, किसी ने चमेली का, और किसी ने किसका छुआ था? किसी ने मेहंदी का पेड़ छुआ था, मेहंदी के पेड़ की झाड़ी को छुआ था। तो दीदी बोलती हैं, जरा देखें तो सभी बच्चों ने अलग अलग पौधों को छुआ है, ठीक है, तो पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, शबनम क्या बोलती है? शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, ठीक है। इनकी दीदी जहां पर बैठी हुई थी, इधर देखो, ये दीदी इनकी बैठी हुई है ना, ये, और इनके नीचे क्या है? छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे पौधों पे बैठी हुई हैं। तो शबनम क्या बोलती है? शबनम बोलती है, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। अब आप सोचिए कि उनकी दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी, ठीक है, जहां वो बैठी थी और छोटे छोटे पौधे थे, तो आप सोच के बताइए कि वो किन पौधों पर बैठी होंगी। खेल फिर शुरू हुआ, ठीक है, फिर से खेल शुरू हो गया। पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो, ठीक है, या फिर बहुत पतला हो। क्या कहती हैं उनकी दीदी, जो पौधों की परी बनी हुई थी, उन्होंने कहा किसी ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना, ठीक है, जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इन बच्चों ने, देखो ये इन बच्चों ने तने को छुआ हुआ है ना, ये कितना मोटा है, बहुत मोटा है ना। तो 3 बच्चों ने मिलकर पकड़ रखा है, और ये बहुत पतला है, इसलिए एक बच्चे ने ही पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये चीज है ना, ये तना है, ठीक है, ये जो पेड़ का आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे हिस्सा, तो ये पतला है, इसलिए एक बच्चे ने पकड़ लिया है इसको, और यहाँ पे ये बहुत मोटा है, इसलिए इसे 3 बच्चों ने मिलकर पकड़ा हुआ है, ठीक है। बच्चे फिर भागे, ठीक है, जैसे दीदी ने बोला वैसे ही बच्चे जल्दी से दौड़े, बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए। यहाँ देखो बच्चों ने छुआ है ना, मोटे तने वाले और पतले तने वाले पेड़ों को छुआ है। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो, ठीक है। क्या आपने भी कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना इतना मोटा हो? देखो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, कितना मोटा दिखाई दे रहा है तना इसका, ठीक है, ये जो पेड़ का ये वाला तना है ना, कितना मोटा दिखाई दे रहा है। क्या आपने कहीं ये पेड़ देखा है जिसका तना इतना मोटा हो? अगर देखा है तो आप बताइए, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था, ठीक है, जो माइकल बच्चा था ना, उसे खेल बहुत ही रोचक लगने लगा था, उसे बहुत मजा आ रहा था खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, ठीक है। उसे क्यों मजा आ रहा था? सोच रहा था अगर वो परी बन जाएगा तो परी बन के वो सारे बच्चों पर अपना हुक्म जमा पाएगा, हुक्म चला पाएगा, ठीक है। वह बोला, अब मैं बनूंगा, ठीक है। तो अब माइकल क्या बोलता है कि अब मैं बनूंगा पौधा परी, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा था, तो उसने सोचा कि मैं अगर पौधा परी बन जाऊंगा तो मैं सारे बच्चों पर हुक्म चलाऊंगा, ठीक है। तो माइकल बोला कि अब मैं पौधा परी बनूंगा, पर मैं परी, ठीक है, फिर वो कहता है पर मैं परी चलो बन जाता हूँ, ठीक है, फिर वो कहता है चलो मैं परी बन जाता हूँ। सब हंसे और जितने बच्चे थे ना, वो सारे बच्चे क्या हुए, हंसने लगे, ठीक है, ठीक है, सारे बच्चे हंसने लगे और कहने लगे परी के आदेश का इंतजार, ठीक है, सारे बच्चे हंसने लगे और परी के आदेश का इंतजार करने लगे। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो,
ठीक है। माइकल क्या कहता है सारे बच्चों से? माइकल बोलता है कि सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं, ठीक है। माइकल ने कहा कि सारे बच्चे जाओ और मेरे लिए कुछ पत्ते ले आओ, लेकिन दीदी ने उनकी क्या कहा कि पत्ते तो लाना लेकिन तोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए हमें, ठीक है। तो दीदी ने उनकी क्या बोला कि पत्ते तो लाना पर पेड़ों से तोड़ कर मत लाना, लेकिन ध्यान रहे तोड़ना मत उन्हें, ठीक है। सब दौड़े और सारे बच्चे क्या हुए? सब बच्चे दौड़ पड़े, ठीक है, और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठाकर लाए, ठीक है। सारे बच्चों ने क्या किया? दौड़ कर गए और जो नीचे पत्ते पड़े हुए थे पेड़ के उन्हें लेकर आए, ठीक है। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ आपको बहुत सारे पत्ते दिए गए हैं, ठीक है। और अब आप देख के बताएं क्या ये सारे पत्ते एक जैसे हैं? आपसे पूछा गया है क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारा, ठीक है। क्या सभी पत्तों का रंग, और रंग मतलब रंग जानते हो ना आप, रंग, आकार मतलब साइज, और इसके जो किनारे हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग है? आप देखिए ध्यान से, देखिए इस वाले पत्ते का रंग भी अलग है और देखिए इसका आकार, किनारा अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। और ऐसे इस वाले को, इसका देखो कैसे बना हुआ है, ठीक है, और इसका रंग भी अलग है, इससे इसका रंग अलग है, इसका रंग बिल्कुल अलग है, ठीक है, और इसका आकार भी अलग है, और इसका देखिए कुछ इस तरह से आकार बना हुआ है, ये देखिए कैसा बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला पत्ता तो बिल्कुल येलो सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये पत्ता भी, इसका भी आकार अलग है। तो आपने देखा ना कि सारे पत्तों का रंग, आकार, इसका भी देखिए रंग और आकार अलग है, और ये नीम के पत्ते का भी अलग है, ठीक है। तो सारे पत्तों का रंग भी अलग है, आकार भी अलग है, ठीक है, और इनके किनारे भी अलग अलग हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना सबके किनारे कैसे दिए, इसके किनारे कुछ इस तरह से हैं, इसके किनारे कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, सभी के किनारे भी अलग अलग हैं। दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं, ठीक है। दयाराम एक बच्चा है जो कहता है कि मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, ठीक है, आपने देखा ना कुछ कुछ पत्ते गोल थे, देखो यहाँ पे कुछ पत्ते कैसे थे, देखिए गोल, ये वाला पत्ता देखो गोल जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतने अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ पत्ते कैसे हैं? गोल हैं, ठीक है, कुछ गोल हैं, तो कुछ कैसे हैं, कोई पत्ता लंबा है तो कोई तिकोना है, ठीक है, सारे पत्ते अलग अलग तरह के हैं। अम्मू बोली इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं, ठीक है। आपने देखा ना सारे पत्तों के रंग अलग अलग थे, तो अम्मू कहती है कि इन सारे पत्तों के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा, ठीक है, कोई पत्ता कैसा है हल्के हरे रंग का है, तो कोई गाढ़े हरे रंग का है, फिर कोई कैसा है पीले रंग का भी हमने देखा था, पीला है, किसी का रंग लाल है, किसी का बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा, एक पत्ता तो हरा दिख रहा है, एक पत्ता तो हरे जैसा है पर उसमें सफेद धब्बे हैं, ठीक है। कहती है कि एक पत्ता हरा तो है पर उसमें क्या है, सफेद सफेद धब्बे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला पत्ता था, ये हरा है पर इसमें सफेद सफेद धब्बे बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे बच्चों ने सारे पत्तों के बारे में अपने अपने विचार दिए और सभी ने देखा ध्यान से कि पत्ते कैसे होते हैं। शबनम बोली, और शबनम अब क्या बोलती है? शबनम बोली देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं, ठीक है। हमने देखा था ना कि सभी पत्तों के किनारे भी अलग अलग हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे थे ना सभी पत्तों के किनारे। तो शबनम कहती है कि देखो सभी पत्तों के, सभी जितने पत्ते हैं उन सबके किनारे भी अलग अलग तरह से हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है, ठीक है, वो कहती है किसी पत्ती का तो किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा सा है, ठीक है। हमने देखे थे ना सबके किनारे अलग अलग हैं, तो किसी का किनारा सीधा था, किसी का कटा फटा सा लग रहा था। कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं, ठीक है, आरी जानते हो ना, काटने वाली होती है, हथियार होता है, औजार होता है, ठीक है। तो कुछ के किनारे आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधा परी, ठीक है। अब शबनम कहती है कि अब मैं बनूंगी पौधा परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले, ठीक है, अम्मू और शबनम दोनों एक साथ बोल पड़े कि अब मैं पौधा परी बनूंगी।
दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना। ठीक है, अब दीदी क्या बोलती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब जब अगला इतवार आएगा, अगला रविवार आएगा तब तुम बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। ठीक है, खेलते खेलते बच्चों को बहुत देर हो गई थी, तो दीदी बोलती हैं कि अब अगले रविवार को, अगले इतवार को हम खेलेंगे, अब घर चलने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। ठीक है, जब सब बच्चे वापस जा रहे थे तो रास्ते में दीदी ने उन सारे बच्चों को एक कविता सुनाई। चलिए देखते हैं कौन सी कविता सुनाई उन्होंने। पत्ते। ठीक है, उन्होंने कविता पत्तों के बारे में सुनाई। चलिए हम भी पढ़ते हैं। हरे हरे और गीले ढीले। ठीक है, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। ठीक है, पत्ते हमने देखे थे ना अलग अलग तरह के, तो उन्हीं पत्तों के बारे में वो एक कविता सुनाती हैं बच्चों को कि हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ठीक है, हमने भी तरह तरह के पत्ते देखे थे ना ऊपर, और बड़ी तरह के पत्ते भी का मतलब वही है, अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे। ठीक है, कुछ बड़े पत्ते हमने देखे थे ना बिल्कुल हाथी के कान के जैसे, तो कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे। ठीक है, तो क्या कहती हैं वो, कुछ हाथी के कान से जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ तो पान के जैसे। ठीक है, कुछ पत्ते कैसे होते हैं, कुछ कटे फटे से दिखते हैं, मुड़े तुड़े से दिखाई देते हैं, और कहती हैं कि खाए कुछ पान के जैसे। कुछ पान के पत्ते आप जानते हो ना, कुछ पान के पत्तों जैसे लगते हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। ठीक है, सुबह सवेरे, सुबह सुबह आपने देखा होगा, आप कभी पार्क में या कहीं घूमने गए होंगे तो सुबह सुबह क्या होता है, पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर ओस पड़ी होती है। ठीक है, ओस की छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती हैं, तो वही वो कहती हैं कि सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, पत्तों के ऊपर ओस के आंसू जैसे पड़े होते हैं ना, ओस की बूंदें जैसी पड़ी होती हैं। लगे कोई तितली कोई भौरा। ठीक है, वो कहती हैं कोई पत्ते तितली के जैसे लगते हैं, कोई भौरा के जैसे लगते हैं। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। कुछ पत्तों पे कुछ रुए रुए से दिखाई देते हैं, कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं चिकने से। बनता कोई सुख के काटा, कोई बेचक्कर बने कटोरा। ठीक है, कहती हैं कुछ पत्ते तो सूख कर काटा हो चुके हैं, और कुछ पत्ते कैसे हो गए हैं, चिपक कर कटोरे जैसे हो गए हैं। ठीक है, तो कहती हैं बनता कोई सूख के काटा, कोई चिपक कर बने कटोरा। साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। आपको पता है जब तेज तेज हवा चलती है तो पत्ते तेज तेज से हिलते हैं ना, और आवाज होती है उनमें। ठीक है, तो उसी को वो कहती हैं जब हवा चलती है, साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। ठीक है, कहती हैं दिन भर जो पत्ते हैं ना बहुत खिले खिले से दिखते हैं, बहुत अच्छे से दिखते हैं, फिर सूरज के संग वो भी सो जाते हैं। ठीक है, जब सूरज अस्त हो जाता है, जब सूरज डूब जाता है तो पत्ते भी सो जाते हैं, पेड़ पौधे भी सो जाते हैं रात में। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ठीक है, अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं और बहुत तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, आप भी इसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आएगी। चलिए आप देखते हैं इसमें आपको क्या बताया गया है। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरे। अब आपको क्या करना है, आपने इस कविता को पढ़ा है, इस कविता के अंदर आपको देखो कितने सारे पत्ते बने हुए, पत्ते बने हुए ना। ठीक है, ये सारे पत्तों में आपको क्या करना है, रंग भरना है। ठीक है, इनमें कलर करना है आपको। इन सारे पत्तों में आप अपनी बुक उठाना और बुक में कलर कर लेना। ठीक है, सारे पत्तों में अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर कलर भर देना। ठीक है, एक तो ये आपका हो गया, आपका काम है, ये होमवर्क है। कुछ पत्ते
इकट्ठे करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ पत्ते आपके आसपास पेड़ पौधे जरूर होंगे, वहां से आप कुछ पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, आम, नीम, तुलसी। तुलसी का पत्ता आप जरूर जानते होंगे, तुलसी का पेड़ आपके घर में भी हो सकता होगा। ठीक है, आम का पेड़ भी आपको पता होगा, नीम सब जगह मिलती है। ठीक है, पुदीना मार्केट में आता है ना, जो आपको पुदीना भी पता होगा। और हरा धनिया भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये सारे पत्तों को आप इकट्ठा करिए, इन पत्तों को मसलो। ठीक है, इन पत्तों को हाथ से आप मसल सकते हैं, रगड़ सकते हैं और उनकी महक सूंघो। और आपको क्या करना है, उनकी महक सूंघ कर देखना है कि इनकी महक कैसी है। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी है? अब आप इन सारे पत्तों को जो आप सूंघ कर देखोगे रगड़ के, तो आपको पता चलेगा क्या इन पत्तों की महक जो है वो एक जैसी है या फिर अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप करके देखोगे। ठीक है, और फिर आप कमेंट में बताओगे मुझे कि सारे पत्तों की महक अलग अलग है या फिर एक जैसी है। ठीक है, सारे पत्तों की महक आपको अलग अलग लगेगी। क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान सकते हो? ठीक है, जब आप एक बार इनको देख लोगे ना, इनकी महक को, फिर आप पहचानने लगोगे, इनकी महक से, इनकी स्मेल से आप जान जाओगे ये किस चीज का पत्ता है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी थी जो आपको करके देखनी है। अब आपसे दूसरा क्या पूछा गया है, देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। अब नीचे आप देख रहे हो ना, ये पत्तों के चित्र बने हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। अब किससे बने हैं, ये देखिए, ये सारे जो चित्र बनाए गए हैं ना, ये देखिए, ये सूखे पत्तों से बने हुए हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको भी इस तरह से बनाने हैं। अपनी बुक में, नोटबुक में आप बना सकते हैं। ठीक है, सूखे पत्तों को उठाइए और उनसे आपको इस तरह से चित्र बनाने हैं। ठीक है, इस पत्तों को आप चिपका दीजिए अपनी नोटबुक में और फिर इनके ऊपर आप कलर कर सकते हो। ठीक है, तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। आपको भी सूखे पत्ते लेने हैं, फिर अपनी कॉपी में इनको पेस्ट करके, इनको चिपका के आपको अलग अलग तरह के जानवरों के चित्र बनाने हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं। ठीक है, ऐसे आप भी बनाओगे। ये चित्र आपको समझ में आ रहे हैं ना, किस किस चीज के? ये देखिए, ये चित्र किसका बना हुआ? चूहे का चित्र है, ये हाथी का चित्र है। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग जानवरों के चित्र बनाने हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या कहा गया आपसे, दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। ठीक है, उनकी दीदी ने और क्या सिखाया था उन्हें? जो तने थे ना पेड़ों के तने, पत्तों की छाप लेना भी उन्होंने सिखाया। देखो कैसे कैसे लेते हैं, चलिए यहाँ हम देखते हैं कैसे उन्होंने सिखाया लेना। एक कागज और मूवी रंग। ठीक है, एक आप कागज ले लीजिए और जो आपके कलर होते हैं ना मूव के, ठीक है, तो मूवी कलर आप ले लीजिए, रंग ले लीजिए, या पेंसिल लो। ठीक है, या फिर आप पेंसिल कलर भी ले सकते हैं। पत्ते को मेज या फिर जमीन पर रखो। ठीक है, कोई पत्ता लीजिए, उसे आप मेज पर भी रख सकते हैं और जमीन पर भी रख सकते हैं। ध्यान रहे, जिस तरफ पत्ते की नसें, ठीक है, नसें जानते हो, ये जो पत्ते की दिखाई देती है ना, ये नसें हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये नसें हैं इसकी, पत्ते की। ठीक है, ये सारी नसें हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पत्ते की नसें हैं। ठीक है, तो कह रही हैं कि पत्ते की नसें उभरी हुई हों। ठीक है, पत्ते की जो नसें हैं ना वो उभरी हुई हों, उसे ऊपर की तरफ रखना है। आपको नसों को इसके पत्ते के ऊपर की तरफ रखना है। फिर क्या करना है आपको, कागज को पत्ते पर रखो। फिर आपको एक कागज लेना है, उसे पत्ते के ऊपर रख देना है। ठीक है, अब हल्के हाथ से कागज पर मूवी रंग या फिर पेंसिल फेरो। ठीक है, फिर आप हल्के हल्के हाथों से आपको क्या करना है, इसके ऊपर कलर को ऐसे से ऐसे फेरना है। ठीक है, मूव कलर या पेंसिल कलर को इसी तरह से आपको फेरना है फिर इसलिए। ठीक है, फिर पत्ते और कागज को हिलाओ नहीं। ठीक है, आपको जो पत्ता और कागज है ना उसको हिलाना नहीं है, सावधानी से करना है। अगर आप हिला दोगे, सावधानी धीरे धीरे नहीं करोगे तो ये फट जाएगा। ठीक है, पत्ते और कागज को हिलाना नहीं है आपको। अब इसी तरह किसी तने की
छाप भी आप जैसे हमने पत्ते की छाप ली है ना, उसी तरह से आप तने की छाप भी ले सकते हैं। यहाँ देखो ये देखो बता रही है लेना, ये दीदी है इनकी जो कि लेना बता रही है कि तने की छाप आप कैसे लेंगे। तने के ऊपर आपको एक पेपर रख देना है, जिन्होंने पेपर रखा है ना तने के ऊपर, ये देखिए पेपर इन्होंने रखा है, और फिर ये पेंसिल को इसके मूव पेंसिल को इसको क्या कर रही है, ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है। ठीक है, इसकी छाप लेने के लिए आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, आप भी करके देखना। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो। जैसे इन्होंने एक कागज लेके तने के ऊपर रखा हुआ है ना, इस तरह से आपको भी तने पर एक कागज रख लेना है सबसे पहले तो, और उस पर रंग फेरो। फिर आपको क्या करना है, इस कागज पर रंग फेरना है, जैसे कि ये रंग फेर रही है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी रंग फेरना है। तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन जाएगी। फिर इस कागज पे क्या होगा, तने की छाप बन जाएगी, जैसे बन रही है ना ऐसे कलर फेरने से, फिर इस पे तने की छाप आ जाएगी आपके कागज के ऊपर। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। अब आपने और आपके दोस्त ने जो छाप बनाई है ना, उसे आप देख सकते हैं। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी होती है? ठीक है, अब आप 2-3 पेड़ों की छाप लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सभी पेड़ों की छाप एक जैसी होती है या फिर अलग अलग होती है। ये आप करके देखेंगे। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? ठीक है, अब आप पता करेंगे कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है और किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों। अगर आप कोई ऐसा पेड़ है जिसकी आप छाप ले रहे हो और वो थोड़ा मुश्किल है लेना उसकी, तो अगर ऐसा क्यों है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो अगर आप भी ट्राई करना। अगर आपकी छाप नहीं आती है या फिर आपको मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी पत्तियों में जो है, जो यहाँ पे चीजें लगी हुई है ना, इनमें फूल पत्तियों का डिजाइन किस किस ने बनाया। देखिए आप यहाँ पे, ये आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही है ना, इसमें देखिए फूल भी बना हुआ है और पत्तियां भी बनी हुई है। ठीक है, इसमें फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। इसी तरह से ये आपको कर्टन दिखाई दे रहा है, पर्दे में भी देखिए पत्तियों का निशान बना हुआ है, छाप बनी हुई है। ठीक है, और ये तकिया रखा हुआ है, इसमें भी देखिए फूल और पत्तियां बनी हुई ना। और ये दीदी ने जो कपड़े इनकी पहन रखे, इस बच्चे ने जो कपड़े पहने, इसमें भी देखो फूल पत्तियां बनी हुई है। ठीक है, और ये चादर जो बिछी हुई है, चादर में भी देखिए, चादर में क्या फूल पत्तियां बनी हुई हैं। तो चादर में यहाँ पे ये देखिए बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फूल बना हुआ है चादर में। अब आपको इनको बताना है कि यहाँ पे जो चीजें आपने देखी, इनमें किन किन चीजों में फूल और पत्तियां बनी हुई है। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। अपने घर में देखो, अब आपको अपने घर में देखना है। ठीक है, अपने घर में देखो किन किन चीजों पर फूल पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं। अब आपको देखना है कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें फूल पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं। ये देखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जिन जिन पत्तियों में आपको फूल और पत्तियों के डिजाइन मिलते हैं, उनके नाम आपको इनमें लिख देने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं। ठीक है, आपने भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे अपने स्कूल में, घर में या घर के आसपास। ठीक है, या कहीं आप गार्डन में घूमने गए होंगे, किसी बगीचे में गए होंगे, वहां देखे होंगे। उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपने पेड़ पौधे अभी तक देखे हैं स्कूल में या फिर गार्डन में, बगीचे में या घर में, उनमें से आप कितने पौधों के कितनों के आप नाम जानते हैं। ठीक है, जितने पेड़ पौधों के आप नाम कितनों के जानते हैं, उनके नाम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, आपको जिनके नाम पता हो उनके आपको यहाँ पर नाम क्या करना है, लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों के आपको नाम लिखने हैं जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं हो लेकिन उनके नाम सुने हो। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे भी होंगे जिनको आपने देखा तो नहीं है लेकिन अपनी किताब में आपने नाम पढ़े होंगे, या कहीं मम्मी पापा से नाम सुने होंगे, या अपने टीचर ने आपको नाम बताए होंगे। ठीक है, तो ऐसे पौधों के आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम लिख देने हैं जिनके नाम आपने सुने तो है किसी न किसी से लेकिन आपने उन्हें देखा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी बुजुर्ग से
पता करो। ठीक है, किसी बुजुर्ग, पता है बुजुर्ग मतलब जो लोग बूढ़े होते हैं, ठीक है, जो एजेड होते हैं, जैसे कि आपके बाबा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपके नाना नानी, ठीक है, इनसे आप पूछ सकते हैं, किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे पर वे छोटे थे, जब वो लोग छोटे थे, लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये बात आप किससे पूछ सकते हैं? अपने नानी से पूछ सकते हो, नाना से पूछ सकते हो, अपनी दादी से, बाबा से। ठीक है, तो उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि ऐसे पौधों के बारे में जो वो उनके टाइम में हो, जब आपके नानी नाना है या दादा दादी हैं, जब वो छोटे थे तब उनके टाइम में वो पेड़ पौधे थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब वो पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे पौधों का नाम आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर ऐसा कोई पौधा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे। अगर कोई वो बताते हैं ऐसे पेड़ पौधों का नाम, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे? ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको कौन बताएगा? ये भी आपको वही लोग बताएंगे। ठीक है, कि पहले उनके टाइम में वो पेड़ पौधे नहीं थे लेकिन अब हैं। ऐसे कोई पेड़ पौधों के नाम वो बताते हैं तो आपको यहाँ पे उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही पेड़ से दोस्ती। ठीक है, पेड़ से, आपको पता है हमें पेड़ पौधों से दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन भी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, जानते हैं ना आप, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर हम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों का हमें ख्याल रखना चाहिए और पेड़ पौधों से हमें दोस्ती करनी चाहिए, उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। ठीक है, आपको अपने स्कूल के आसपास या अपने घर में या घर के आसपास कोई आप एक पेड़ ढूंढ सकते हैं या फिर आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, आप कोई पेड़ ढूंढिए या फिर कोई अच्छा सा पेड़ आप लगा लीजिए अपने घर में या घर के बाहर। ठीक है, या स्कूल में, और आप उससे क्या करेंगे, आप उससे दोस्ती करिए। ठीक है, एक लंबी दोस्ती, यह किसी चीज का पेड़ है। ठीक है, किसी भी चीज का पेड़ हो सकता है, ये किसी चीज का पेड़ है। यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछिए। ठीक है, अगर कोई पेड़ है किसी चीज का जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि किस चीज का पेड़ है, तो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं उसके बारे में, अपनी मम्मा पापा से या फिर अपने दादी बाबा से पूछ सकते हैं, अपनी नाना नानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको बता देंगे। अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं आप। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहते हो? अगर आपने जिस पेड़ को आपने अपना दोस्त बनाया है उसे आप कोई खास नाम अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। क्या रखोगे उसका नाम? और आपने जो भी उसका नाम आप रखना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से हैं। ठीक है, आपको वो पेड़ बताने हैं जो फल या फूल देते हो, और वो पेड़ कौन कौन से हैं उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है, फल और फूल देने वाले पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं इसमें। तो बहुत सारे पेड़ होते हैं जो फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फल देते हैं, सिर्फ फूल देते हैं। ठीक है, फल नहीं देते हैं। तो इस तरह के पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है, इन पेड़ों के पत्ते कैसे होते हैं? ठीक है, जिन पेड़ों के में फूल लगते हैं या फिर फल लगते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं और कौन से? आपने कोई पेड़ जिससे आपने दोस्ती की है उस पेड़ पे आप देखोगे सारे पेड़ों पे पक्षी कुछ रहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं उस पेड़ पे कोई पक्षी या फिर जानवर रहता है तो उसका नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो। ठीक है, आपने जिस पेड़ को अपना दोस्त बनाया है उसके बारे में आप और भी बातें पता कर सकते हैं, और बातें आप पता करिए और सभी को बताइए। ठीक है, अपने जिस पेड़ को आपने अपना दोस्त बनाया है उसके बारे में आप और जानकारी इकट्ठी करिए और फिर अपने दोस्तों के साथ आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे
बनाइए और रंग भरिए। अब आपको क्या करना है, जिस पेड़ को आपने दोस्त बनाया है ना, उसका आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका चित्र बना सकते हैं और फिर उसमें क्या करेंगे, आप कलर भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप करोगे इसे कंप्लीट। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई मुश्किल आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किसी और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।